हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को बीटेक पॉली बाई एके की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीपीएस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। वो भी हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे स्टूडेंट। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, यदि ये आपने टॉपिक्स कर लिए तो आपके 60 प्लस मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। 100% आपका एग्जाम कवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई एके। तो जो स्टूडेंट मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, बट हमारा जो फोकस रहेगा वो 7 मार्क्स के क्वेश्चन पर रहेगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही सबसे रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल इस बात की गारंटी है कि आपके 60 प्लस मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। तो चलिए देखिए। सबसे पहले यहां पर लिखा है कि जो भी एकेटीयू की बीटेक के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं जिनके पास फर्स्ट सेम में या फिर सेकंड सेम में प्रॉब्लम फॉर प्रोग्रामिंग सॉल्विंग सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड ये है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी यूनिट वाइज 100% आपके एग्जाम में देखने के लिए ही मिलेंगे और कोई भी बैक इसमें नहीं आएगी। ये अंकुश सर का प्रॉमिस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि यूनिट 1 का स्टूडेंट नेम है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहला टॉपिक यहां पर स्टूडेंट लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 7 मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लोडर एंड लिंकर में भी ये 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्लो चार्ट 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि ये 2 मार्क्स में आता है तो बस ओनली डेफिनेशन आएगी क्या क्या होता है। ये सूडो कोड विद एग्जांपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद एल्गोरिदम, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट। देन उसके बाद सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर, ये भी आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे तो ये जो है लास्ट के, ये पहले वाले को छोड़कर बाकी के ये जो टॉपिक्स लिखे गए हैं वो 2 मार्क्स के ही हैं, ठीक है। तो जो कि इन दोनों में जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस आ जाता है, लोडर लिंकर में भी डिफरेंस आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस होता है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 7 मार्क्स। एंड डेटा टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 7 मार्क्स के लिए। स्टोरेज वेरिएबल ऑफ स्टोरेज क्लासेस ऑफ वेरिएबल 7 मार्क्स के लिए स्टूडेंट। वेरिएबल 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो कि 7 मार्क्स का स्टूडेंट क्वेश्चन है। इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको ये पता ही होनी चाहिए, ये आपको पता ही होंगी। एंड देन लास्ट में आता है वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं स्टूडेंट? सबसे पहला टॉपिक्स है इसमें जैसे कि ऑब्जेक्ट एंड ये वाला, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। और उसके बाद स्टोरेज क्लासेस ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग, ये तो आपको पता ही होगी जब आपने पढ़ी है। देन उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट, जो आपको पहली यूनिट में बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। यूनिट नंबर 2 का स्टूडेंट जैसा आप नाम देख रहे हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, तो पहला ही टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि 7 मार्क्स। बिट वाइज ऑपरेटर को तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये 2 मार्क्स का स्टूडेंट क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि ऑपरेटर और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। सेम ऐसे ही टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग, ये 7 मार्क्स में भी आता है और ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आएगा। अब 2 मार्क्स में सर, 2 मार्क्स में तो केवल डिफरेंस पूछ लेगा, या अगर 7 मार्क्स में आएगा तो इसके साथ एक क्वेश्चन और मर्ज करके आएगा। देन उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 7 मार्क्स। उसके बाद ऑपरेटर प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिव
associativity of all operators which is very important topic for 7 marks, very 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 important है। उसके बाद ये प्रोग्राम आते हैं स्टूडेंट, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ इन 3 नंबर्स, मतलब 3 नंबर में से सबसे ग्रेटेस्ट आपको नंबर फाइंड आउट करना होता है, तो उसके ऊपर आपको एक प्रोग्राम लिख के आइए। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट आती हैं, ये कुछ कंडीशन होती हैं, इनमें से 2 कंडीशन आपको मिलेंगी। कौन कौन सी आ सकती हैं? इफ एल्स आ सकती है, इफ आ सकती है, इफ एल्स इफ लैडर विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ स्टेटमेंट, और स्विच स्टेटमेंट। एंड देन उसके बाद ब्रेक इन स्विच केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आई एम सॉरी देन उसके बाद है टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। ऑपरेटर प्रीसीडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। देन उसके बाद ये पक्का आएगा प्रोग्राम 110%। इनमें से 2 कंडीशन आपके पास आती हैं, ज्यादातर जो पूछी गई हैं वो इफ एल्स इफ लैडर और स्विच स्टेटमेंट, ये आपके पास आती हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट भी आती है, लेकिन ये ज्यादातर डिफरेंस में आती है स्टूडेंट। तो जैसे यहां पर आप देखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स लैडर और स्विच में डिफरेंस आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 7 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद डिफरेंट बिटवीन नेस्टेड और स्विच स्टेटमेंट, 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो वहां से आप जाके हमारी ये टेलीग्राम इस पीडीएफ को डाउनलोड आप कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अब यूनिट नंबर 3 की ओर। यूनिट नंबर 3 में आप देखेंगे तो यहां पर यूनिट का नेम है, यूनिट नेम है इटरेशन एंड लूप्स। इटरेशन और लूप्स क्या होता है कि लूप्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप इसका चैप्टर का नाम पढ़ते हैं तो टीचर बता ही देता है कि लूप्स क्या होती है, ठीक है। उसके बाद व्हाइल स्टेटमेंट एंड डू व्हाइल स्टेटमेंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद फैक्टोरियल का प्रोग्राम 110% मिलेगा ही, पक्का करके जाइए इसको। तो फैक्टोरियल का पैलिड्रोम नंबर्स और नॉट, इसको चेक करना होता है क्या ये पैलिड्रोम नंबर है और नहीं है, किस कंडीशन से चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट। इसके ऊपर आपको प्रोग्राम लिखना है। उसके बाद प्राइम नंबर और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फॉर 1 to 100 के बीच में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आपको फाइंड आउट करना होता है, उसके ऊपर प्रोग्राम, या फिर प्राइम नंबर के ऊपर प्रोग्राम। उसके बाद नंबर स्ट्रक्चर, जैसे ये है, पहले ये लिखा जाएगा जैसे 1 2 3 4 5, पहले हमने लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 2। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है। सेम ऐसे ही पहले 10 आएगा, फिर उसके नीचे 98, देन उसके बाद 765, देन उसके बाद 4 3 2 1, ऐसे आपको यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है। और पैटर्न प्रिंटिंग तो बिल्कुल भी छोड़ के जाना नहीं है, जो कि 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। देन उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यूनिट 3 से जो भी आएंगे आपके क्वेश्चन, वो आपके आएंगे प्रोग्राम, ठीक है। तो जैसे फैक्टोरियल का बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पैलिड्रोम का भी नहीं करना है, बिल्कुल याद करके जाइए, प्राइम नंबर और आर्मस्ट्रॉन्ग का भी। उसके बाद नंबर स्ट्रक्चर, नंबर स्ट्रक्चर यदि आपके पास, यदि आप पर पैटर्न प्रिंटिंग आती है तो आप पैटर्न प्रिंटिंग मतलब कि पहले क्या होगा, एक स्टार आ जाएगा, ये एक स्टार, देन उसके बाद दूसरा स्टार यहां पर बना दिया जाएगा, देन उसके बाद 3 स्टार यहां पर बना दिए जाएंगे, उसके बाद 4 स्टार बना दिए जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ से पूछा जाता है स्टूडेंट, इज दैट क्लियर। और देन उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो कि आपको पूछ ले कि ये आपके पास है, क्या है कि पहला 1 स्टार हमने बना दिया, दूसरा स्टार ये बना दिया, और तीसरा स्टार ये बना दिया, और उसके बाद फिर हमने 2 स्टार ये बना दिए, और देन उसके बाद फिर 1 स्टार ये हमने बना दिया। तो कुछ इस टाइप से भी पैटर्न प्रिंटिंग आ सकती है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इसमें पूछे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। मैं ये कह रहा हूं जितनी भी स्टेटमेंट हैं वो तो बिल्कुल छोड़ के जानी ही नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं एरे पर। एरे के वेरियस टाइप्स होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे,
तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। स्ट्रिंग की डेफिनेशन 2 मार्क्स में पूछी जाती है, ये आपके पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास 2 मार्क्स में आता है और 7 मार्क्स में आया तो किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज करके आएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 7 मार्क्स। यूनियन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, 2 मार्क्स में 110% मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको देखने के लिए यूनियन और स्ट्रक्चर में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अननंबरेटेड डेटा टाइप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2 मार्क्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, पहला ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, स्ट्रिंग को चाहे आप छोड़ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एरे, यूनियन को भी नहीं छोड़ना, डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर, और ये ठीक है। तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, जिन टॉपिक्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो टॉपिक्स तो बिल्कुल रट के ही जाने हैं आपको स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर। यूनिट नंबर 4 का नेम है, जैसा आप यहां पर देखेंगे, फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, फिर उसके टाइप्स आपको पता होने चाहिए, आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बट इतना नहीं है। उसके बाद डिफरेंट फंक्शन ऑफ एरे, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामीटर्स एंड इट्स टाइप, 7 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में 7 मार्क्स में डिफरेंस पूछा जाता है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट में भी डिफरेंस पूछा जाता है, 7 मार्क्स। इन दोनों में से एक आएगा। ठीक है, तो बट आपको तो याद ही इन तीनों में से एक दो तो पक्का ही आपको मिलेंगे। ग्लोबल वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, ये बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। उसके बाद रिकरेसिव फंक्शन है। रिकरेसिव फंक्शन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स वाले आप चाहें तो एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं, फिर भी अगर करके जाएंगे तो आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, तो पहले ये टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर पैरामीटर्स, कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू और कॉल बाय वैल्यू, ये भी नहीं छोड़ना है। एक्चुअल आर्गुमेंट, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और एक्सटर्नल, और रिकर्सिव फंक्शन 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं, जैसा क्योंकि ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ज्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम आएगा 110%, बिल्कुल रट के जाइए, 7 मार्क्स में आएगा एज इट इज आपको। ठीक है, उसके बाद फैक्टोरियल का प्रोग्राम आएगा। सर्चिंग क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए, 2 मार्क्स के लिए। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में 2 मार्क्स में डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर 7 मार्क्स में आएगा तो ये दोनों क्वेश्चन, ये टॉपिक्स और ये टॉपिक्स दोनों ही एक साथ मर्ज होकर आएंगे। उसके बाद सॉर्टिंग आपको पता होनी चाहिए। सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट में डिफरेंस आएगा 7 मार्क्स में। ठीक है, तो दोनों ही, और इनके ऊपर प्रोग्राम भी आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगर सिलेक्शन सॉर्ट आती है तो उसको अगर 7 मार्क्स में तो उसका एक प्रोग्राम आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज बबल सॉर्ट आती है तो सेम प्रोग्राम ही बबल सॉर्ट का आएगा। उसके बाद सिम्प्टोनिक नोटेशन एंड इट्स टाइप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 7 मार्क्स। उसके बाद ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों ही एक टॉपिक से ही रिलेटेड हैं, एक ही क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिलेक्शन एंड बबल सॉर्ट, एसिम्प्टिक नोटेशन एंड इट्स टाइप्स और ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। और फेबोनिक सीरीज वाला तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ये आपको सेम एज इट इज मिलेगा। अब हम चलते हैं लास्ट यूनिट की तरफ, पॉइंटर, जिसका नेम है यूनिट का। तो पॉइंटर आपको पता होना चाहिए, 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद ये प्रोग्राम आपको बिल्कुल भी सेम छोड़ना नहीं है, तो सेम एज इट इज आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अब ये जैसे एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर इन सी, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि क्या क्या एप्लीकेशन है पॉइंटर की, वो। उसके बाद डायनेमिक लोकेशन, डायनेमिक क्या है, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेलोक एंड कॉलोक, कॉलोक में डिफरेंस आता है 7 मार्क्स में स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद रिलॉक और फ्री, ये चारों ही टॉपिक, ये दोनों टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में ही चारों आएंगे ही आएंगे। उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, उसके बाद सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप, 7 मार्क्स के लिए। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, ये, और देन उसके बाद सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स, बिल्कुल भी नहीं। जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो तो बिल्कुल आपको छोड़कर जाने ही नहीं है। देन उसके बाद ये लिंक्ड लिस्ट है स्टूडेंट, लिंक्ड लिस्ट नहीं है, ठीक है, लाइंड लिस्ट। ठीक है, लाइंड लिस्ट नहीं है, लिंक्ड लिस्ट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 2 मार्क्स में यदि टाइप्स भी आते हैं तो सब ये
7 मार्क्स में आएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फाइल के टाइप्स होते हैं, और ये जो टॉपिक्स लिखा हुआ है ये वेरियस फंक्शन ऑफ फाइल, ये जितने भी हैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, सेम एज इट इज आपको एग्जाम में मिलेगा ही। यदि इस यूनिट से कोई क्वेश्चन आएगा तो ये पक्का 110% आपको आएगा, और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये फाइल हैंडलिंग 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 7 मार्क्स। 107% आपको 7 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि चॉइस में भी तो आते हैं ना क्वेश्चन, तो ऐसे ही थोड़ी है कि इसी यूनिट से ही 2 क्वेश्चन बनेंगे, चॉइस में भी आ सकते हैं। अब उसका ये थोड़ी पता है कि एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन सेट करे। देन उसके बाद है ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है मैक्रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कमांड लाइन आर्गूमेंट 7 मार्क्स का क्वेश्चन, इसके ऊपर प्रोग्राम भी लिखने के लिए आएगा यदि 7 मार्क्स में आता है। उसके बाद मैक्रो एक्सपेंशन और फाइल इंक्लूजन में डिफरेंस आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स एंड 7 मार्क्स के लिए, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये मैक्रो पक्का आएगा। और प्री प्रोसेसर रिक्वायरमेंट, उसके टाइप्स आएंगे ही आएंगे। 2 टाइप्स आप कोई भी याद कर सकते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, उसके बाद मैक्रो एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन और कमांड लाइन आर्गूमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जितने भी मैंने कराए हैं ये भी बताया मैंने, 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स, 7 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो ये आपका चैनल है बीटेक पॉली बाई एके, ये आप ही का चैनल है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि आप और किसी सब्जेक्ट पर या और कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।